देश में इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए आपातकाल के दिनों को काला दिवस के रूप में मनाया गया। इसी बहाने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा देश में आपातकाल लगा देने की घोषणा कर रातों रात सभी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। पत्रकारों की स्वतंत्रता को छीन लिया गया था। देश को उस समय अस्त व्यस्त कर दिया गया था। सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करने के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हजारों कार्यकर्ताओं को कैद कर लिया गया, परंतु उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ज्यादा मजबूत हुआ। देश के हर एक हिस्सों में इसका बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे अलोकतांत्रिक व विवादास्पद काल था। वहीं जिलाध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने कहा कि आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये का प्रतीक था। चुनाव स्थगित हो गए तथा नागरिक अधिकारों को समाप्त करके मनमानी की गई। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया गया और प्रेस पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। कई पत्रकार जो निष्पक्ष रूप से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता करते हुए जनता को उनके तानाशाही रवैये से अवगत करा रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि आपातकाल लागू होते ही आंतरिक सुरक्षा कानून मीशा के तहत राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी की गई। इनमें जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार कर घोर यातनाएं दी गई थी, जो बाद में इंदिरा गांधी की सत्ता को खार फेंकने में अग्रणी भूमिका निभाई और देश में पुनः लोकतंत्र स्थापित हुई। पूर्व विधायक श्री बाबू ने आपातकाल की चर्चा करते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दी गई थी। इस समय लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। सरकार के स्पष्ट रूप से आलोचना करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके पर मीसाबंदियों को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बेगूसराय विधायक कुंदन कुमार तथा भाजपा जिलाध्यक्ष ने सम्मानित किया तथा इस अवसर पर मीसाबंदियों के संस्मरण सुनकर उपस्थित कार्यकर्ता आपातकाल के विभत्स रूप को जानकर कांग्रेस के तत्कालीन सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया है। बीएनबी न्यूज के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा गया दिन है। आज ही के दिन रात में 25 और 26 को आपातकाल की घोषणा श्रीमती गांधी ने लगाई थी। लोकतंत्र की हत्या की गई थी महज अपने स्वार्थ के लिए। जिसने कानून को मानने से इनकार कर दिया, इलाहाबाद कोर्ट के निर्णय को दरकिनार करके उसके बाद इमरजेंसी लगा था। राजनारायण जी से चुनाव हारने के बाद इसी देश के अंदर महज 1947 में आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस की गिरती हुई साख 69 में 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार चली। वैसे तो 2 बार पहले भी इमरजेंसी लग चुका। चाइना की लड़ाई के बाद 62 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, लेकिन ये जो 25 जून की रात्रि में लगा ये तानाशाह, ये लोकतंत्र की हत्या और उस समय चाटुकारों का जमात, प्रेस के से जुड़े हुए हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, राजनीतिक दलों को गिरफ्तार किया गया, साहित्यकारों को गिरफ्तार किया गया। तब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में अगुवाई हुई थी और मुझे लगता है धर्मवीर भारती कि वो खलकपुरा हुक्म शहर कोतवाल हर खासो आम को आगाह किया जाता है। एक 70 साल का बूढ़ा सच कहने को सड़क पर निकल चुका है। अपने अपने घर की कुंडियां लगा लें, ये मुरीद पढ़े थे। ये हालात उत्पन्न हुआ था जो अंग्रेजों के काल में नहीं हुआ था। मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि पूरे देश में आज आपातकाल को याद करके हम अपने पीढ़ियों को उस निरंकुशता के खिलाफ लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। जो लोग इससे प्रताड़ित हुए,
जो लोग इसके भागीदार बने, आज उनको सम्मान भी करने का काम किया बेगूसराय में, और पूरे देश में हम सम्मान करने का काम कर रहे हैं। मेरा मानना है आने वाले दिन में जब जब लोकतंत्र की हत्या कोई करने की कोशिश करेगा, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह प्रतिकार करेगी।